नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा से पहले आज का ये अंतिम टेस्ट है, तो आप लोग इस टेस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है ये टेस्ट कल की परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारा कोई टेस्ट नहीं देखा हो, वो प्लीज़ छोटा छोटा, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, 5 से 7 मिनट का है। आप लोग अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से कल की परीक्षाओं में आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज का टेस्ट जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? देखिए, छोटा नागपुर का पठार जो है ये भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न पठार है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि छोटा नागपुर पठार का मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए सही होगा। बिहार में छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र नहीं है। और ये छोटा नागपुर पठार है, इसमें भारत का 98% कोयला पाया जाता है, जो कि किस प्रकार का कोयला होता है? बिटुमिनस प्रकार का। अगला है, वह कौन सी तिथि या तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? देखिए, दिन और रात बराबर होने की स्थिति तब आती है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। ठीक है, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये स्थितियां कब उत्पन्न होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, पंचायती राज हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज की स्थापना भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी की योग्य बनाना ही पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम प्रधान के चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पंचायती राज द्वारा ही ये करवाए जाते हैं। ठीक है, अगला है, एंटीसोल है। एंटीसोल, देखिए एंटीसोल ये मुख्यतः गुजरात की मिट्टियों की विशेषता है। गुजरात की मिट्टियों की विशेषता है एंटीसोल। और ये मुख्यतः जब जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है तो उसी निर्माण के क्रम में एंटीसोल का भी निर्माण होता है। अर्थात एंटीसोल क्या है? एंटीसोल जलोढ़ मिट्टियां हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। गोल्डन धान में बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गोल्डन धान विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन सी सही है इसमें, विटामिन ए। अगला है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, SONAR, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का उपयोग नौ संचालकों द्वारा मुख्य रूप से समुद्र में छिपी या दबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार नौ संचालक द्वारा प्रयोग होता है मुख्य रूप से। और ये जो समुद्र में कोई वस्तु अगर छिपी हो या कोई वस्तु दबी हो तो उसके लिए सोनार का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अगला है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? देखिए, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन को 2 बार मत पढ़ा करिए। देखिए, मैं 2 बार पढ़ने का, एक बार मैं पहले इसका रीजन बता चुका हूं। इससे आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देने का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल जाता है। और देखिए, मेरा मानना यही है कि अगर आप लोग अगर खुद अपने मन से प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इससे आप लोगों की तैयारी अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मैं तुरंत प्रश्न पढ़ दूं और तुरंत आंसर बता दूं, तो इसीलिए मैं 2 बार पढ़ता हूं। हालांकि कोशिश कर रहा हूं कि 2 बार ना पढ़ूं, लेकिन अगर मैं इसके बाद भी किसी किसी प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं तो प्लीज़ आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा, सोडियम 24। इसे परिवहन तंत्र में खून का थक्का पता लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला है, कोयला खानों में विस्फोट के लिए यह समझा जाता है, इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस निम्न में से कौन है? कोयला खदानों में जो विस्फोट होता है इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस मेथेन होती है। CH4 मेथेन। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत
कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिनको मूल अधिकार भी कहते हैं। इनमें अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। इसमें जो अनुच्छेद 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। और अनुच्छेद 23 ये मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। ये दोनों अनुच्छेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। अनुच्छेद 23 एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, और अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण का प्रतिषेध। ठीक है। अगला है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 143 में यह नियम बनाया गया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार अगर विधि के प्रश्न पर है तो वो राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रपति। अगला है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन है, और यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही होगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगला है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। जबकि इससे संबंधित एक और प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं अपने टेस्ट में कुछ ऐसे प्रश्न आपको देता हूं जो हर टेस्ट में आपको कुछ प्रश्न नए मिलते होंगे। तो उसमें से एक प्रश्न ये भी है, घरों में, देखिए घरों में कुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में दो जगह से मिले हैं, कालीबंगा से और मोहनजोदड़ो से। लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्येक घर में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, इसीलिए इसका सर्वाधिक सटीक आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था कौन था है? देखिए, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का ये अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु अत्यंत प्रसिद्ध था, और चोल साम्राज्य में ही या चोल शासन में ही बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील माना जाता था। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील माना जाता था, और चोल साम्राज्य के दो महान शासक राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में चोल नौसैनिक शक्ति अपने चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? देखिए, राजपूतों से सर्वप्रथम अकबर ने संबंध कछवाहा वंश से किया था। कछवाहा वंश के शासक राजा भारमल ने स्वेच्छा से अपनी दास्ता अकबर से स्वीकार की थी, और ये वह पहले स्वेच्छा से दास्ता स्वीकार करने वाला पहला शासक था, और उसने, राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से किया, और इस प्रकार अकबर ने कछवाहा वंश से सर्वप्रथम अपना गृह स्थापित किया था। ठीक है। अगला है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह कौन से थे? औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा का विजय किया था। बीजापुर को उन्होंने 1680 में और गोलकुंडा को 1687 में उसने अपने राज्य में मिला लिया था, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? देखिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। भारत में जब भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया तो उसमें यह व्यवस्था की गई कि 1919 के बाद 10 वर्षों बाद यानी 1929 में इस अधिनियम की कमियों की या इस अधिनियम के परिणाम की जांच की जाएगी। लेकिन सर जॉन साइमन ने 10 वर्ष के पूर्व ही 1927 में ही एक 6 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, जिसमें सभी व्यक्ति अंग्रेज थे, और यही साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, सभी व्यक्ति अंग्रेज थे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा, जैन धर्म। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? ये प्रश्न भी कंफ्यूजिंग है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, WC बनर्जी ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। लेकिन
दादा भाई नौरोजी ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ध्यान रखिएगा, लड़ने वाले पहले भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी और जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। अगला है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना ने की थी। सोहन सिंह भाकना ने की थी और इसके एक प्रमुख सहयोगी थे लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो ये हो गए कुछ प्रश्न, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी लोअर की सटीक तैयारी करनी है वो शीघ्र हमारे चैनल से जुड़े। 27 तारीख से संभवतः जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। 26-27 तारीख के बीच में आप लोगों को एक अच्छे नवीनतम पैटर्न के अनुसार तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क होगी। और कल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं तब तक के लिए, नमस्कार अगले वीडियो में।